नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पूरी जानकारी बिल्कुल विस्तार से। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन है, पहले बात यहीं से शुरू करते हैं। श्री रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद है दोस्तों। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? तो उपराष्ट्रपति हमारे वेंकैया नायडू। ये कौन से नंबर के हैं? ये हैं दोस्तों 13वें नंबर के। ठीक है दोस्तों, तो 13वें नंबर के हमारे कौन हैं? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति का संविधान में जो किस अनुच्छेद में उल्लेख है भाई, एक उपराष्ट्रपति भी होगा, तो 63 में। तो अनुच्छेद 63 में है कहा गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये संविधान में बात लिखित है। और बात की जाए राष्ट्रपति की, संविधान में कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा देश में? तो 52 में। 52 अनुच्छेद के तहत ये बातें की गई हैं कि एक राष्ट्रपति भी होगा। ठीक है दोस्तों, अब जो आपका आंसर है, राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का। अब बात करते हैं राज्यसभा का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है? 80 में। और 80 से आगे क्या आता है दोस्तों? 81 में किसका उल्लेख है? लोकसभा का। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी बातें मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा। यह बात संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, यह बात 64वें अनुच्छेद में है। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का वर्णन। और 64 में क्या बात लिखी गई है कि वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा यानी सभापति होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपको बताते रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होगा भाई, सारे कानून यही पास करता है ना। तो कार्यपालिका पर अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। एक बात हो, या राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, दोनों के लिए ही आयु कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पूरा नाम क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, इन्हीं की याद में हम क्या मनाते हैं? टीचर डे। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे और ये राष्ट्रपति भी रहे हैं दोस्तों, ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक आप क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, भारत के जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं वो कौन है? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट में बताएं एक बार मुझे, फिर तो मुझे आंसर देना ही है उसका। आप बताओ एक बार, तो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का। ठीक है दोस्तों, संसद का अभिन्न अंग है, ना तो ये लोकसभा का अभिन्न अंग है ना राज्यसभा का। दोनों सदनों में से किसी का भी अभिन्न अंग नहीं है, ये सिर्फ संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ये बात कौन से अनुच्छेद में है? ये बात अनुच्छेद 61 में है कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और किसको हटाया जा सकता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, जो भारत का है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उसको भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7,
राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कितने सदस्य नामित कर सकता है? 14। 12 राज्यसभा से और 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है दोस्तों, 2 एंग्लो इंडियन। ये रहे देखो, 12 तो राज्यसभा से और 2 एंग्लो इंडियन से, टोटल 14 भेज सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 8, कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? जो मैंने ऊपर आपको बातें की थी, भारत का राष्ट्रपति है जो संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। सिर्फ किसका अंग है ये? संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर बने रहने तक अपने पद पर रह सकते हैं? जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रधानमंत्री की सलाह लेकर उनको हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि तक होता है? 6 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, तो 6 वर्ष तक राज्यसभा के जो सदस्य वो अपने पद पर रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं ये आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? 12 सदस्य को। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो हर बार आते रहते हैं एग्जाम में। HSSC क्लर्क में भी आया था और CHSL में भी आया था। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा में कितने भेज सकता है? 12 सदस्य नामित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति पद के रिक्ति की स्थिति में, यानी जब उनका पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक उनके पद पर रह सकता है? सिर्फ 6 महीने तक। और ये संविधान में भी लिखित है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पद को भरना जरूरी है। इतना कौन रह सकता है? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी वहाँ टाइम पर नहीं है या इनका पद भी खाली हो जाता है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उनके पद पर रहेगा। और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन रहेगा दोस्तों? वरिष्ठतम अधिकारी। जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम अधिकारी है वो रहेगा फिर इनके पद पर। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 बातें थी आपके लिए इम्पोर्टेंट, इनको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको अपना त्यागपत्र देगा? जो उपाध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको अपना त्यागपत्र देगा? ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है इस टाइम प्रेजेंट में? ओम बिरला जी। ओम बिरला, ओम बिरला जी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाएं तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी यानी कुछ टाइम के लिए कौन रह सकता है? तो ये मैंने आपको बातें अब बताई थी। भारत का मुख्य न्यायाधीश रह सकता है, उसके बाद कौन? वरिष्ठतम अधिकारी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि फिर इनसे भी सलाह लेके सारे काम करता है राष्ट्रपति हमारा अटॉर्नी जनरल से। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से वह कौन था जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2 बार रह चुका है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं ना, 1964 तक रहे थे ना ये, तो ये 12 साल रहे हैं ना दोस्तों। 2 साल तो ये ऐसे ही चुने गए थे सर्वोच्च समिति के द्वारा, है ना भाई, सभी खुश थे, तो 2 साल तो ये ऐसे रहे थे। 2 साल सर्वोच्च समिति के द्वारा चुने गए थे ना, और 10 साल वैसे रहे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, देश की सशस्त्र सेना का यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ भारत का राष्ट्रपति ही होता है। तीनों सेनाओं की बागडोर यानी जो उनका चीफ है कौन है? हमारा राष्ट्रपति। कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों।
कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? संविधान के 52वें अनुच्छेद में वर्णन किया गया कि देश में राष्ट्रपति होगा। अच्छा, जो अपनी संसदीय प्रणाली है वो किस देश की देन है? ब्रिटेन की। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन की देन है जो अपनी संसदीय शासन प्रणाली है ये, कि राष्ट्रपति भी होगा। ये प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों। अच्छा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की यानी इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो अपना राष्ट्रपति है वो किसकी, जो इमरजेंसी है उसकी घोषणा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? तो दोस्तों, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर क्या होता है, बारी अपना कोई दूसरा देश है अपने देश पर आक्रमण कर दे, ठीक है, या कुछ ऐसा खतरा मंडराने लगे, तो राष्ट्रपति को अधिकार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 352 अनुच्छेद के अंतर्गत वो देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, भाई भारत के किसी भी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, लेकिन 1 माह की अवधि के पश्चात ऐसी घोषणा संसद से अनुमोदन न होने की स्थिति में अपने आप ही समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसी घोषणा को संसद के 2/3 बहुमत से पास होना भी आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। राष्ट्रपति ने अब तक कितने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 3 बार की है। ठीक है दोस्तों, कब की थी? एक तो चाइना के युद्ध में की थी, है ना, 1962 में जब अपना हुआ था, 1971 में पाकिस्तान वाले के टाइम में, और 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, है ना। तो ये 3 बार लग चुकी हैं जो आपातकाल है देश में इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष भारत का राष्ट्रपति ने आंतरिक अर्थव्यवस्था खराब हो जाने के कारण आपातकाल की घोषणा की थी? 1975 में। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया था कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, जिसके कारण किसने लगाई थी? उस टाइम कौन थे प्रेसिडेंट? फ़खरुद्दीन अली जी, फ़खरुद्दीन अली अहमद। इन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर ही देश में इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 23, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस धारा के अंतर्गत लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, और अगर संवैधानिक मशीनरी मतलब देश में अर्थव्यवस्था इस तरह की खराब हो जाए तो देश में जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत देश में क्या लगा सकता है? इमरजेंसी लगा सकता है, यानी वही आपातकाल। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? वैसे तो आपको पता ही है 5 वर्ष तक है, लेकिन अगर उसको उत्तराधिकारी है तो कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, वो राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो भाई राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। या राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों के लिए कंडीशन क्या है? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भाई उनकी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में राष्ट्रपति कितने बार वित्तीय स्थिति की घोषणा कर चुका है? भाई अभी तो एक बार भी नहीं लगा है इस तरह का। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लगा सकता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो अपने राष्ट्रपति है उनको अधिकार है देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का। ठीक।
तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार, जो मैंने आपको पहले बता दिया, 1962, 1971, 1975। ठीक है दोस्तों, तो ये थे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो अपना जो संविधान का अध्यक्ष है वही राष्ट्रपति ही है। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन एक और, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का जो प्रथम नागरिक है जिसका पहला नंबर बात आई वो राष्ट्रपति है हमारा, उसके बाद हम हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और कौन से आर्टिकल के तहत? 61 अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, 61 अनुच्छेद में यह बात की गई है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। और किसको हटाया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का ही अध्यक्ष होता है ना उपराष्ट्रपति। ठीक है। और राज्यसभा का वर्णन किस आर्टिकल में है? 80 में, लोकसभा का 81 में, उपराष्ट्रपति का 63 में, और जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ये बात किस अनुच्छेद में है? 64 में। ठीक है दोस्तों। और महाभियोग की प्रक्रिया ये किस में है? 61 में। ठीक है दोस्तों। तो 61, 63, 64 और 80 और 81 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है? भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? वैसे तो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन आयु सीमा तय नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो 5 वर्ष के लिए होता है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? भाई वो भी अगर संविधान की पालना नहीं करेगा, जो संविधान में बातें लिखी गई है, ठीक है, संविधान का पालन नहीं करेगा या संविधान का अतिक्रमण करने पर। ठीक है दोस्तों, बात एक ही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान को उल्लंघन करने पर या अतिक्रमण करने पर। महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत? 61। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई है? देखो इस महाभियोग के ऊपर कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये जो राष्ट्रपति को हम महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं, यह किस देश की प्रणाली है? अमेरिका के संविधान की। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही इसको शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है? देखो ये भी आपको याद होनी चाहिए। 60। तो हमने कौन कौन से कर लिए? ये 60 आ गया, 61, 63, 64, 80 और 81। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अनुच्छेद 60 में क्या है? जो भारत का राष्ट्रपति है भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेगा, ये बात अनुच्छेद 60 में है। 61 में भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। 63 अनुच्छेद में क्या है? भारत के संविधान के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में क्या है? जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ये बात किस अनुच्छेद में है? 64 में। 52 में क्या था? भारत के संविधान के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये बात संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। अपना लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला जी। ये मैंने आपको बताया था। ओम बिड़ला जी अपने इस टाइम प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये क्वेश्चन आता है वही हर बार। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के
प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है भाई, उसकी परमिशन जरूरी है। तो वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 44, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक बिल को। ठीक है दोस्तों। तो किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक बिल को। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम 1986। ठीक है दोस्तों, ये था वो। तो इसमें क्या बात की गई थी भाई, जो डाकिया है वो किसी की भी पोस्ट को खोल कर देख सकता है। मान किसी ने भी डाकिया में अपनी पोस्ट भेज दी है, डाकिया को इतना अधिकार मिल जाएगा कि उस टाइम वो उसकी पोस्ट को खोल कर देख सकता है। तो ये हमारे जो पहले जो वो थे सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। जो वो विधेयक पास होने वाला था उसको अपनी जेब में रख लिया, यानी पॉकेट में रख लिया। ठीक, तो इसका नाम क्या पड़ गया? पॉकेट वीटो। ठीक है दोस्तों, यानी उसको अपने पास रखा, ना फाड़ा ना कुछ, बस उसको पास ही नहीं होने दिया, अपनी जेब में रख लिया। ठीक है दोस्तों। तो भारतीय डाकघर अधिनियम 1986। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसद व विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। ये आपको बात याद रखनी है। किस किस के द्वारा? जो सांसद होते हैं और विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक रह सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? किसी भी सदन द्वारा। ठीक है दोस्तों, या लोकसभा लगाए या राज्यसभा, कोई भी किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अगर ये विश्व को उल्लंघन करेगा तो भाई कोई भी हो, संविधान में यह बात लिखित है, कानून के सामने सभी बराबर हैं। तो राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है और उसको अपने पद से हटाना पड़ता है। फिर ये बात किस आर्टिकल में है? 61 में। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, राष्ट्रपति पद खाली होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो ये बातें मैंने आपको पहले बता दी थी। राष्ट्रपति पद खाली होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर। इतना टाइम होता है, इतना टाइम तक कौन रह सकता है? उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का वरिष्ठतम अधिकारी, ये रह सकते हैं इतना। उसके बाद राष्ट्रपति के पद को भरना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रपति की बात आ गई है। तो 52 आर्टिकल में भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है और उपराष्ट्रपति का 63 में वर्णन है। 64 में क्या बात की गई थी कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है दोस्तों। उस 60 में क्या था? जो राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। और ये क्या है? 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसको? राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी जो आपके दोस्त हैं वो भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। और जो क्वेश्चन मैंने 50 आपके लिए बनाए हैं, ये आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे। इनमें से 1-2 क्वेश्चन वो ज़रूर उठाएंगे। तो ये वीडियो बार बार देख लेना आप। ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।